तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर यानी शक्ति से रिलेटेड उससे न्यूमेरिकल के बारे में। तो हम लोग शक्ति के फॉर्मूला जो पढ़े थे उसी बेसिस पर क्या है आज न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शक्ति यानी कि पावर का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, जो आज पढ़ना है उसके बारे में समझेंगे। तो पावर बराबर हम लोग क्या क्या पढ़े थे दोस्त? पावर यानी कि शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या कहते हैं? शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है P बराबर वी आई, जिसमें से P क्या है आपका? शक्ति है, पावर है, और V क्या है आपका? वोल्ट है यानी कि विभवांतर, और I क्या है? करेंट है। और P बराबर क्या पढ़े हैं? W बट्टा T। क्या दोस्त? W बट्टा T। P बराबर क्या पढ़े हैं? I स्क्वायर आर। क्या दोस्त? आई स्क्वायर आर। और P बराबर क्या पढ़े हैं? V स्क्वायर बट्टा आर। और हम लोग क्या किए कि इसका व्यवहारिक मात्रक एक पढ़े। क्या दोस्त? व्यवहारिक मात्रक। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है बताइए? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक हम लोग क्या पढ़े थे? व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, जिससे क्या होता है हम लोग के घरों में बिजली बिल जो आता है या किलोवाट में ही मेजर करता है, किलोवाट घंटा में मेजर करते हैं। तो हम लोग 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना पढ़े हैं? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पिछले वीडियो में डिस्कस पूरा अच्छे से किए हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो वैल्यू होता है दोस्त वह होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से सीधे चलते हैं, यानी कि इसी जो फार्मूला आज के ये सब जो फार्मूला है इसी पे क्या है तो न्यूमेरिकल, आज का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। सब इसी पे आपको देखने को मिलने वाला है। क्या दोस्त? इसी पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त? चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि कोई विद्युत बल्ब, क्या है? कोई बल्ब है, वह कितना वोल्ट लेता है? 220 वोल्ट वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी कि 220 वोल्ट के जनित्र यानी कि जेनेटर से क्या है जुड़ा हुआ है। कितना वोल्ट बोल रहा है? 220 वोल्ट। और बोल रहा है क्या? यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर कितना धारा कितना दे रहा है, यानी कि करेंट कितना उसमें प्रवाहित हो रहा है? 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बल्ब की शक्ति क्या है? पावर पूछ रहा है। तो किसी भी अगर न्यूमेरिकल को आपको बनाना है तो क्या देखना है सबसे पहले कि क्या उसमें वैल्यू फाइंड दिया है, यानी कि क्या दिया है और क्या हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्त? यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ वोल्ट दिया है, यानी कि V का मान कितना दिया है दोस्त? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। और यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि I का वैल्यू कितना हो दिया है? 0.5 एम्पियर दिया है। तो हम लोग को फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है कि शक्ति क्या होगा, पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा। तो चलिए हम लोग पावर बराबर फार्मूला का क्या लगेगा, हम लोग पावर वाला फार्मूला, पावर बराबर क्या फार्मूला पढ़े? 2 3 4 फार्मूला पढ़े, लेकिन आपको देखना होगा कि क्या वैल्यू दिया है और उस पे ही जो न्यूमेरिकल आपको मैच करेगा उसको पकड़ना है। तो दिया गया है क्या दोस्त? V और I दिया है गया है। तो P बराबर होता है फार्मूला क्या? VI। तो देख सकते हैं यहाँ क्या हो गया, हम लोग का जो वैल्यू के अनुसार फार्मूला आराम से बैठ गया। तो यहाँ से P बराबर क्या करेंगे? VI। V का वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट। वैल्यू को पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो I का वैल्यू है कितना दिया है दोस्त? 0.5 एम्पियर। यहाँ से क्या करेंगे? इसके पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1 0 यानी कि 10 आएगा। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए शक्ति कितना आता है? 5 दूनी के 10। कितना दोस्त? 5 दूनी के 10। और हासिल कितना है? 1 है। फिर देखिएगा 5 दूनी के 10 और 1 हासिल था तो कितना हो गया? 110। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्त? 110 वाट। जिस तरीका से वाट क्यों लिख रहा है? क्योंकि शक्ति का जो मात्रक होता है वह वाट होता है। तो यह हो गया पहला क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को टैकल करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे।
तो इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि 400 वाट, कितना वाट, यानी कि 400 वाट पावर कितना दिया है, 400 वाट अनुपात का, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक क्या है, तो कोई भी इलेक्ट्रिक से चलने वाला क्या है, इक्विपमेंट है, क्या है, वह क्या कर रहा है, 400 वाट अनुपात, मतलब उसका रेशियो है, कितना अनुपात है, 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज जो है क्या कर रहा है, 400 वाट अनुपात का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे दिन में, मतलब एक दिन में 8 घंटा चलाया जाता है, कितना चलाया जाता है, 8 घंटा, 300 रुपये प्रति किलोवाट की दर से, कितना, 300 रुपये प्रति किलोवाट की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक क्या है जो दोस्त, तो रेफ्रिजरेटर है, क्या है, रेफ्रिजरेटर, वह क्या करता है, उसका जो अनुपात है बिजली खपत करने का, उसका ऊर्जा लेने का कितना है, तो उसका रेशियो कितना है, 400 वाट है। दिन में कितना घंटा चलता है, तो एक दिन में वह 8 घंटा चलाया जाता है। 300 रुपये की प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। यानी कि अगर हम कितना दर से, 300 रुपये की दर से अगर हम लोग चलाते हैं तो कितना, 30 दिन तक चलाने में इसका ऊर्जा मूल्य क्या होगा, इसका क्या खर्चा पड़ेगा इसको चलाने में 30 दिन में। तो चलिए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि क्या दिया गया है वैल्यू और क्या हम लोग को पूछ रहा है। तो P कितना दिया गया है दोस्त, P दिया गया है, यानी कि शक्ति पावर कितना दिया गया है, 400 वाट, कितना दिया गया है, 400 वाट। उसके बाद 8 घंटे दिन में चलाया जाता है, यानी कि इसका हावर जो है क्या है, टाइम कितना दिया गया है, 8 घंटा, क्या दिया है दोस्त, तो टाइम कितना दिया है, 8 घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन 30 दिन के लिए बोल रहा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा कि रेफ्रिजरेटर द्वारा क्या या कितना क्या करेगा, तो ऊर्जा खपत करेगा, उसको निकालना है। तो लिखेंगे क्या दोस्त, सबसे पहले हम लोग पॉइंट बनाकर लिखेंगे क्या कि रेफ्रिजरेटर द्वारा खपत ऊर्जा इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा, चलिए देखते हैं क्या कितना दिया गया है, 400 वाट, क्या हो जाएंगे, 400 वाट दिया गया है, और उसके बाद 8 घंटा, कितना दोस्त, 8 घंटा, कितने दिन के लिए चलाने के लिए बोल रहा है दोस्त, तो 30 दिन तक चलाने के लिए बोल रहा है। 8 घंटा, एक दिन में 8 घंटा चलाना है, और कितना दिन चलाना है, तो 30 घंटा, यानी कि 1 महीना। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए जोड़ते हैं, यानी कि गुना करते हैं, सॉरी दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 8 त्रिके 24, क्या हो जाएगा दोस्त, 8 त्रिके 24, और 24 चौक क्या हो जाता है, 96, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा, और 2 जीरो और 1 जीरो, कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, 3 जीरो किस में आएंगे दोस्त, तो वाट घंटा में, क्या हो गए, वाट घंटा में, क्योंकि शक्ति का ये किस में दिया था, वाट में दिया था, और टाइम तो किस में दिया है, घंटे में दिया है, तो वाट आवर हो जाएंगे। तो हम लोग जो जानते हैं कि ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रा होता है, हम लोग को बिजली बिल जो दिया जाता है वह क्या देता है, तो किलोवाट घंटा में देता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोवाट घंटा में चेंज करेंगे। तो किलोवाट घंटा में हम लोग चेंज करते हैं दोस्त, तो कितना होता है, 96,000 से क्या करेंगे, इसको 1000 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, तो यह किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो कट जाएंगे, तो 96 किलोवाट घंटा इसका क्या हो जाएगा, तो यह कितना यूनिट, तो 96 यूनिट क्या करता है, यह ऊर्जा को खपत करता है। उसके बाद इसको खपत करने में कितना रुपया खर्च होता है, उसको हम लोग को निकालना है। सॉरी दोस्त, यहाँ जो इसमें ऑप्शन में कितना रुपया दिया है, 3 पॉइंट में दिया है, यानी कि 3 रुपया है, कितना रुपये की दर से बोल रहा है, 3 रुपया, 3 रुपया की दर से है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जितना जो निकाले हैं तो क्या होगा, अब हम लोग मूल निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, रेफ्रिजरेटर द्वारा यूज किए गए ऊर्जा का मूल्य, उपयोग किया गया, क्या लिखेंगे, उपयोग यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ करते हैं, यहाँ से यहाँ ले चलते हैं, उपयोग ऊर्जा द्वारा रेफ्रिजरेटर द्वारा मूल्य, क्या लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च,
तो क्या हो जाएगा 96 किलोवाट आवर आया। इसको क्या कर देंगे तो सिंपली कितना से तो 3 से गुना कर देंगे। यहाँ पॉइंट था दोस्त, तो यहाँ पॉइंट था, तो मतलब पॉइंट के बाद जो शून्य होता है यानी कि जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 288। 36 18 के 8 और 9 27, 27 अब 1 28, तो कितना आ जाएगा 288 रुपया। यानी कि एक रेफ्रिजरेटर को 30 दिन तक हम लोग चलाएंगे, कितना घंटा 8 घंटा, तो इसका खर्चा कितना आएगा दोस्त 3 रुपये के दर से, तो इसका खर्चा आ जाएगा आपका 288 रुपया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वह क्या बोलता है उसके बारे में हम लोग टैकल करते हैं। तो इसको आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3 लिख कर क्या करेंगे आंसर यहाँ पे बनाते हैं। क्या लिखा गया, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, देखना यही है कि दिया है क्या और निकालना है क्या। को पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। कितना एम्पियर लेता है तो 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, यानी कि पावर को निकालना है। 2 घंटे में मोटर द्वारा कितना ऊर्जा लिया जाएगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि विद्युत मोटर कितना वोल्ट, तो V का वैल्यू जो दिया है दोस्त कितना दिया है तो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और इससे विद्युत धारा यानी कि I कितना प्रवाहित हो रहा है 5 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है मोटर की शक्ति यानी कि पावर। तो पावर वाला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे आएगा, तो वैल्यू क्या दिया गया है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला को जो मैच होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो V और I का मान दिया है, तो इस केस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है P बराबर VI। तो V को मान हम लोग कितना रखेंगे 220 वोल्ट, उसके बाद I कितना है तो 5 है, कितना है दोस्त 5 एम्पियर। तो यहाँ से गुना कीजिए, 5 0 0 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 के 0 और 5 दूनी के 10 एक हासिल 11, तो ये किस में होगा तो वाट में, किस में वाट में होगा। अब बोल रहा है कि 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयोग ऊर्जा निकाले, यानी कि 2 घंटा में कितना ऊर्जा या क्या करेगा लेगा उसको निकालना है। तो क्या कर देंगे, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे क्या दोस्त, P बराबर एक फार्मूला होता है P बराबर W/T, ठीक है। यह क्या है तो यह ऊर्जा है और यह क्या है जानिए रहे हैं, यह क्या है पावर है आपका, ये समय है। तो हमको क्या निकालना है W का यानी कि सॉरी ऊर्जा का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से P गुने T हो जाएगा, P गुने T हो जाएगा। तो यहाँ से पावर का वैल्यू हम लोग कितना निकाले दोस्त, तो 1100 निकाले हैं, और T कितना बोल रहा है यानी कि समय कितना है 2 आवर। तो 2 आवर यहाँ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी के क्या करेंगे 22, कितना कर देंगे 2200, तो 2200 क्या हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा किस में आएगा तो जूल में, किस में दोस्त तो जूल में। कार्य ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जूल में। तो क्या कह रहा था कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर का ऊर्जा निर्धारित किए। शक्ति इसका कितना आ गया दोस्त, यह शक्ति आ गया जो इसका पावर इतना आया, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वह यह आया। तो आज जो आप और आपसे 2 क्वेश्चन और दोस्त आप इसे बना कर लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला लिखाइएगा। क्या प्रतिरोधकता बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है प्रतिरोधकता का फॉर्मूला, उसके बाद इसका SI मात्रक, क्या दोस्त SI मात्रक। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ये क्या किया गया है इसे इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में ही। तो आज के क्लास में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।